गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दिवाली आज छोटी दिवाली है और फेस्टिव सीज़न है तो आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी होंगे दिवाली की तैयारी में पूजा करने के लिए बिकॉज़ हमारे हिंदू में ये सबसे बड़ा त्यौहार आता है। सो आई नो 3-4 दिन लोग काफ़ी बिज़ी होते हैं और उसके बाद फिर सबके घर आना जाना, मिठाइयाँ देना, सब रिलेटिव से मिलना, फ्रेंड से मिलना, एंड सम पीपल ऑल्सो प्ले कार्ड्स एंड डू कार्ड पार्टीज एज वेल। एंड अफसोस मैं कुछ नहीं करती, ना मैं दिए जलाती हूँ, ना घर में लक्ष्मी पूजा देखी है 15 साल से, एंड कुछ भी नहीं है। बस त्यौहार में फैमिली को और घर को मिस करती हूँ अपने जबलपुर वाले। एंड मैं क्या है ना बार बार ट्रैवल नहीं कर सकती जबलपुर। सपोज़ कभी कुछ अच्छा काम आ गया, कुछ अच्छा शूट आ गया तो मेरे हाथ से वो शूट चला जाएगा। एंड मैं अभी काम के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ तो मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ से कोई अच्छा सा काम चला जाए, बिकॉज़ मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। और अभी मैं नहा के बाल ऐसे ही बांधे हुए हैं क्योंकि मैंने बाल वॉश किए हैं, सो अभी उसे ड्राई व्राई नहीं किया। सो बस ऐसे ही बैठी थी, शाम की चाय भी हो चुकी है और आज लंच में मैंने बनाया था डोसा। सोचा था आप लोगों को दिखाऊंगी, बट मैं बोल रही हूँ ना, जब फेस्टिवल आता है तो मैं बहुत लो फील करती हूँ एंड बहुत फैमिली को मिस करती हूँ। सो बस यही सब चल रहा था। इसलिए मेरा मन नहीं किया और आज जिम भी नहीं गई थी। जिम जाना था लेकिन कल मैं थोड़ा सा लेट सोई एंड फिर वही, मैं अगर ज़रा सा भी लेट सोती हूँ तो मेरा जिम मिस हो जाता है और जिम मिस हो जाता है तो आई डोंट फील एनर्जेटिक एवरी फुल डे। आई फील वेरी लो। सो ये सब हो गई दिन भर की बातें। अब मैं बताती हूँ जो स्टोरी मैंने कल छोड़ी थी आधी अधूरी, उसको थोड़ा सा हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो मैं अपने स्कूल की और कॉलेज की बातें बता रही थी कि हाउ माई ब्रदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड मुझे कहीं आना जाना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे लाइफ में। और जैसे भी मैंने स्कूलिंग ख़त्म की उसके बाद फिर 12th तक पढ़ने के बाद डैड ने बोला कि प्राइवेट पढ़ लो, प्राइवेट भी तुम घर से पढ़ सकती हो। तो फिर मैंने डैड को बोला, जब यू you नो आपको सिग्नेचर चाहिए और मुझे सिग्नेचर करना आने लगा है तो फिर पढ़ाई आगे क्यों करना, नहीं करना, मुझे कॉलेज नहीं जाना। और अगर मुझे कॉलेज जाना है तो मुझे प्रॉपर कॉलेज जाना है। सो फिर देखा कि हाँ ये कॉलेज जाना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है। तो फिर उन्होंने मेरा कॉलेज में एडमिशन कराया एंड फाइनली 12th के बाद मैं गर्ल्स कॉलेज में गई एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। बहुत खुश थी मैं। एंड उसके बाद फिर मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने आर्ट्स लिया हुआ था। सो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर मेरी वहाँ पे 2-3 फ्रेंड्स बनी थी जो दिल्ली जा रही थी आईएएस स्टडीज़ के लिए, तो मुझे भी जाना था उनके साथ। तो मेरे डैड ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं जाना है और मुझे तो जाना ही था। सो मैंने उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल किया है, खाना छोड़ा एक हफ्ता, बहुत सारे टैंट्रम किए पापा को मनाने के लिए, बहुत ज़िद की। फिर जाके फाइनली मेरे डैड माने और मुझे वहाँ पर जाकर हॉस्टल में एडमिशन कराया और बाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट आईएएस स्टडीज़ का, कि मैंने वहाँ पे जाकर एडमिशन लिया। वहाँ पे जाके एडमिशन लेने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लाइक स्कूल से ही मैं बहुत ज़्यादा फेमस थी बिकॉज़ मैं पॉलिटिकल फैमिली से थी। मेरे बड़े डैड पॉलिटिशियन थे, मेरे डैड बिजनेसमैन थे, तो काफ़ी नाम था हमारी फैमिली का। सो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मैंने बॉयज़ को मेरे पीछे आते देखा है एंड बहुत ही चीज़ें देखी है लाइफ में मैंने। एंड बहुत सारे बंदों ने मुझे प्रपोज़ किया था बट हमारे घर में लव मैरिज एकदम स्ट्रिक्ट थी, जो मुझे मेरे लिए जो मुझे कहा गया था। सो मैंने कभी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। एंड उसके बाद फिर जब मैं दिल्ली गई तो दिल्ली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही मैंने फेस की, क्योंकि हमारे हॉस्टल के सामने एक बॉयज़ हॉस्टल था।
सो वहाँ के सारे बंदे ना देख रहे थे कि ये कौन बंदी आ गई है जो सिर्फ सूट पहनती है और वाइट कलर पहनती है, सिर्फ वाइट कलर। हाँ, मेरा फेवरेट वाइट कलर है और आई लव टू वेयर वाइट मोस्ट ऑफ द टाइम। सो मैं मोस्टली वाइट ही सूट पहनती थी, वाइट ही टॉप पहनती थी। सब लोग सोचते थे ये कितनी इनोसेंट सी एकदम अपने रास्ते जा रही है, अपने रास्ते आ रही है। और वो बॉयज़ हॉस्टल को वो गर्ल्स हॉस्टल का फ़ोन नंबर पता था, तो मेरे लिए कॉल्स आने लगे 2 दिन में ही। तो फिर उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि अब ये सब यहाँ पे भी पंगे शुरू हो गए। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रही, मैंने हैंडल की सबको। एंड फिर सब सॉर्ट हो गया, मेरे जितने भी प्रॉब्लम थे सब सॉर्टेड हो गए। एंड बस मैं अपना इंस्टीट्यूट में जाकर अपना कोर्स कंप्लीट किया मैंने। ये 3-4 मंथ्स का बेसिक था एंड देन उसके बाद फिर से 3 मंथ्स का था। तब मैंने ये सब किया। इसके बाद मैं ये सब करके फिर मैं जबलपुर वापस आई। तो फिर उसके बाद मैंने एमए फाइनल किया। पर इस बीच में मैंने बहुत घर में बोला, मुझे कॉल सेंटर नया नया आया था, मुझे जॉब करना था कॉल सेंटर में। सो मुझे कॉल सेंटर में जॉब भी करना था, मेरी फ्रेंड्स भी कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं करने दिया। तो फिर मैंने उसके बाद एमए फाइनल किया। एमए फाइनल करने के एमए फाइनल नहीं किया, एमए में एडमिशन लिया। तो एमए मैंने फर्स्ट टर्म क्लियर किया, 2 साल का एमए होता है। तो सेकंड ईयर में मैंने पढ़ ही रही थी, फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करना है लाइफ में, क्या करूँ, मतलब कुछ पूरी ब्लैंक थी, टोटल थी। सो फिर आगे का मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लाइफ ऐसे नहीं चलने वाली है। सो मैंने मेरे फैमिली को बोलती गई कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में, लेकिन नहीं, किसी को कुछ नहीं करना। फिर सारे कज़न्स की शादी होने लगी, सब लोग मेरे से छोटी छोटी कज़न्स की शादी होने लगी। मैंने सोचा कि अगर मेरी शादी हो जाती है तो जो मेरा हस्बैंड होगा वो मेरे अधूरे सपने पूरा करेगा, तो क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ। फिर मैंने सोचा शादी करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन, राइट। पर नॉट राइट। चलिए इसकी और कहानी जो है मैं बाद में बताऊंगी। और अभी फ़िलहाल शाम के बज चुके हैं 6। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है आज मैं क्या करूं। मतलब लोग त्यौहार में घर में पूजा करते हैं, घर सजाते हैं, लाइटिंग्स करते हैं, दिया करते हैं। मेरे घर में कुछ नहीं करता। मेरे घर में इट्स जस्ट अ वेरी नॉर्मल डे। घर में अंधेरा होता है, कोई दिए नहीं होते, कोई लाइटिंग्स नहीं होती, कोई पूजा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। जैसे हमारे घर में आज कोई मर गया, वो दिन वैसा दिन होता है हमारे यहाँ। दिवाली वाले दिन वैसा फील आता है कि कोई मर गया हमारे घर में, ठीक है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट फील वही है। इस घर में जहाँ मैं रह रही हूँ वो घर में फील यही है कि कोई मर चुका है, इसलिए कोई त्यौहार नहीं है, कुछ भी लाइफ इन्जॉय कर ही नहीं सकता आदमी। मतलब अगर मतलब मरो की एक लाशें बस चल रही हैं जिनमें थोड़ी सी जान है, ये ज़िंदगी है इस घर में। एक लाश की तरह ज़िंदगी है जिसमें जान है, और वो सिर्फ जब तक मर ना जाए तो उसको जीना है, ये ज़िंदगी है। ये क्यों है, क्या है, कैसे है, ये आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। तो तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। तो अभी बज चुके हैं शाम के 6 और अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। सो मैं जस्ट ऐसे ही बैठी हुई हूँ और मेरी सारी स्पैरोज़ ने भी खाना खा लिया है और वो जा चुकी हैं अपनी अपनी जगह घर में सोने के लिए। आज बहुत सारी स्पैरोज़ आई थी एंड पानी भर भर के हम लोग थक जाते हैं। दिन में 4 या 5 बार, मिनिमम 5 बार पानी हमको उनके लिए भरना ही पड़ता है। इतने स्पैरोज़ आते हैं और पिजन आते हैं। टच वुड, आई एम रियली ब्लेस्ड, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। ऐसे ही भगवान उन्हें भेजते रहे और मैं उन्हें खाना खिलाती रहूं और ब्लेसिंग्स लेती रहूं। एंड चलिए मैं अभी यहाँ पे ये एंड करती हूँ। अगर आगे मैं कुछ प्लान बनाऊँगी या कहीं जाऊँगी या कुछ करूँगी तो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। टिल देन, सी यू।
सो गाइस रात के बज गए हैं 9:30 और मैंने कुछ नहीं किया। मैं जैसी बैठी हूँ मैं वैसे ही बैठी हूँ घर पर। एंड बहुत ही बोरिंग दिन था आज का। बस मम्मा से बात की वीडियो कॉल पे, फैमिली वालों से बात की तो थोड़ा अच्छा लगा। एंड बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग वापस से आगे की कहानी सुनेंगे जो मैंने आज अधूरी छोड़ रखी है, अबाउट माई मिस्टीरियस लाइफ। सो हम लोग कल मिलते हैं। अब मैं ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। एंड आपको पता है ना क्या करना है। यू हैव टू लाइक माई वीडियोज़, यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर। एंड जो भी आपको और कुछ पूछना है या जानना है या कुछ अलग से, तो आप उसमें कमेंट्स छोड़ सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। टिल देन, टेक केयर, बाय एंड हैप्पी छोटी दिवाली। गुड नाइट।